दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच एक नई स्टोरी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो से आप क्या सीखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस और पूरे सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। और जो भी वर्ड आपको नहीं आता है आप उसे कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। चलिए सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। स्टोरी का टाइटल क्या है? तो स्टोरी का टाइटल है द टीचर एंड द बॉय। देखिए, टीचर का मतलब आप सभी को पता होगा। टीचर यानी कि होता है शिक्षक, एंड यानी और, द बॉय यानी कि लड़का। तो शिक्षक और लड़का क्या है हिंदी? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? स्टोरी का टाइटल शीर्षक क्या है? शिक्षक और लड़का, है ना। लेकिन देखिए, शिक्षक नहीं होगा, क्योंकि देखो टीचर मतलब शिक्षक भी होता है, शिक्षिका भी होती है। तो यहाँ आपको फिगर में देख रहा है, ये क्या है? शिक्षिका है। तो क्या कहेंगे? शिक्षिका और लड़का। अब स्टोरी को रीड करते हैं, देखेंगे क्या स्टोरी में लिखा गया है। देखिए, लिखा गया है हु डिड इट। देखो, हु मतलब होता है कौन या फिर किसने, डिड इट इसे किसने किया। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कहा गया है हु डिड इट, इसे किसने किया। अ टीचर वाज आस्किंग द क्लास अगेन एंड अगेन। देखिए, अ टीचर, अ मतलब एक, टीचर यानी कि शिक्षिका, एक शिक्षिका, वाज आस्किंग पूछ रही थी, द क्लास से, वर्ग से, अगेन एंड अगेन मतलब होता है बार बार। एक शिक्षिका ने क्लास से बार बार पूछ रही थी, इसे किसने किया। बट लेकिन शी कुडंट गेट द आंसर। लेकिन शी कुडंट गेट, उसे नहीं मिली। गेट मतलब क्या होता है? मिलना। उसे नहीं मिली द आंसर यानी कि जवाब। वह जो शिक्षिका थी वो बार बार पूछ रही थी कि इसे किसने किया, लेकिन उसे आंसर नहीं मिल पाई। द टीचर अगेन आस्क्ड। द टीचर यानी कि शिक्षक, अगेन यानी कि पुनः, आस्क्ड फिर से पूछी, हु डिड इट, इसे किसने किया। शिक्षिका ने फिर से पूछी कि इसे किसने किया। कवरिंग सम स्टेप्स। देखो, स्टेप मतलब होते हैं कदम। कवरिंग सम स्टेप्स मतलब कुछ कदम को उठाते हुए, अगेन फिर से, सी गॉट नथिंग। देखो, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, सी गॉट उसे मिला, नथिंग यानी कि कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं मिला। कुछ कदम उठाते हुए उसने पूछी, लेकिन उसे फिर भी उसे कुछ जो है सो नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम द हेड बॉय। देखो, हेड बॉय, आफ्टर मतलब होता है के बाद, सम टाइम कुछ समय के बाद, द हेड बॉय यानी कि जो हेड लड़का था, हेड बॉय, कलेक्टिंग करेज रेज्ड हिज हैंड एंड कन्फेस्ड हिज फॉल्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, जुगाड़ करना, जुटाना। तो कलेक्टिंग करेज मतलब होता है साहस। तो साहस को जुटाते हुए, कलेक्टिंग करेज का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? साहस को जुटाते हुए, रेज्ड, देखो रेज मतलब होता है उठाना, रेज्ड उठाया, हिज हैंड अपने हाथ को, एंड और, कन्फेस्ड, देखो कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, कन्फेस्ड स्वीकार किया, हिज फॉल्ट अपने गलती को, फॉल्ट यानी कि गलती, अपने हाथ को उठाया और अपने गलती को स्वीकार किया। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हेजिटेटिंगली ही सेड। देखो, हेजिटेटिंगली मतलब क्या हो जाएगा? हेजिटेटिंगली, हेजिटेशन, ये जो वर्ड बना है वो हेजिटेशन से बना है। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट। तो हेजिटेटिंगली मतलब हो जाएगा हिचकिचा कर। ही सेड उसने कहा, एस मैम मतलब हाँ मैम, आई हैव ब्रोकन द ग्लास बट नॉट डेलिबरेटली। देखो उसने क्या कहा? उसने कहा आई हैव ब्रोकन, मैंने ही तोड़ा है द ग्लास यानी कि कांच को। ग्लास मतलब क्या होता है? कांच।
मैंने ही कांच को तोड़ा है, बट लेकिन नॉट डेलिबरेटली, लेकिन जानबूझकर नहीं। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। मैंने ही कांच को तोड़ा है लेकिन जानबूझकर नहीं। एंड यानी कि और, आई वांट टू अटर्न फॉर माई फॉल्ट। देखो, और मैं चाहता था, क्या चाहता था कि जो है अटर्न मतलब होता है प्रायश्चित करना या फिर छुपाना, और मैं अपने फॉल्ट को क्या करना चाहता था, छुपाना चाहता था। प्लीज़ पार्डन मी। देखो, प्लीज़ यानी कि कृपया, पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ करना, और मी मतलब मुझे, तो कृपया मुझे माफ़ करें, कृपया मुझे माफ़ करें, है ना। बाय हीयरिंग दिस द टीचर डिडंट से एनीथिंग। देखो, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। देखो, नथिंग और एनीथिंग में क्या है, यहाँ एनी लगा हुआ है और वो वहाँ नो लगा हुआ है, नथिंग और एनीथिंग। तो नथिंग मतलब भी होता है कुछ नहीं, और एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। बाय हीयरिंग दिस मतलब इसे सुनकर, हीयर मतलब होता है सुनना, हीयरिंग आया है, ये जो प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन एक रूल आप ध्यान रखेंगे, जब भी जो है सो प्रीपोजिशन आता है, क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हमेशा आएगा। प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आता है तो कौन सा फॉर्म आएगा, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हमेशा आता है। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया है, आप देख रहे होंगे, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, बाय हीयरिंग दिस मतलब इसे, हियर मतलब सुनना, तो इसे सुनकर द टीचर डिडंट से, शिक्षिका ने नहीं कही। देखो, डिड नॉट, से मतलब होता है कहना, तो नहीं कही, ये जो है सो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। उस टीचर ने नहीं कही एनीथिंग मतलब कुछ भी, शिक्षिका, इसे सुनकर शिक्षिका ने कुछ भी नहीं कही। सी वेंट टू द लाइब्रेरी। देखो, सी वेंट, गो मतलब होता है जाना, वेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी वेंट मतलब वह गई या फिर वे गई, टू द लाइब्रेरी कहाँ गई, लाइब्रेरी गई, पुस्तकालय गई, एंड और बॉट अ बुक, एक देखो बाय मतलब होता है खरीदना, बॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बॉट अ बुक और किताब को खरीदी, एंड और गेव टू द बॉय, और गेव मतलब दिए, क्या दिए, टू द बॉय किसको दिए, बॉय को, लड़का को दिए, बाय सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, आई एम गिविंग यू, मैं तुम्हें दे रही हूँ। देखो, आई एम गिविंग यू, मैं तुम्हें दे रही हूँ, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। दिस बुक, यह किताब को, एज रिवार्ड, देखो एज मतलब के रूप में, रिवार्ड यानी कि इनाम के रूप में, नॉट फॉर ब्रेकिंग द ग्लास, नॉट फॉर मतलब नहीं, ब्रेकिंग मतलब तोड़ने के लिए, द ग्लास को, कांच को तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन लेकिन फॉर एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट, फॉर एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट, बट मतलब बल्कि, फॉर एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करने के लिए, योर फॉल्ट अपने गलती को। देखो, मैं तुम्हें ये गिलास तोड़ने के लिए ये इनाम नहीं दे रहा हूँ, मैं जो दे रही हूँ, रहा हूँ नहीं होगा, रही हूँ क्योंकि शिक्षिका है, तो मैं ये जो है सो इनाम गिलास तोड़ने के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं ये इनाम तुमको अपना गलती को स्वीकार करने के लिए दे रही हूँ, है ना। एंड यानी कि और, आई एम ग्लेड, मुझे खुशी है, टू सी देखकर, मुझे देखकर खुशी है, डैट की माई लेबर में यानी कि मेरी मेहनत, ऑफ नटरिंग गुड हैबिट्स इन यू हैज़ वर्क। देखिए, नटरिंग मतलब क्या होता है, नटरिंग मतलब होता है विकसित, माई लेबर यानी कि मेरी मेहनत, ऑफ नटरिंग गुड हैबिट्स इन यू मतलब तुम में बहुत अच्छे जो है सो आदतें विकसित, बहुत अच्छे आदतें विकसित के लिए, हैज़ वर्क मतलब काम किया है, मेरी जो मेहनत है वो तुम्हें अच्छे काम के लिए, अच्छे आदतें के लिए जो है सो तुमने काम किया है। मोरल यानी कि शिक्षा, इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला, इसको देखना है। देखिए, लिखा हुआ है, ऑनेस्टी कैन रिफॉर्म द मिस्टेक। देखो, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, कैन, देखो जब भी कैन दिखे तो सकता है, सकते हैं, सकती है। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, तो ऑनेस्टी कैन रिफॉर्म
ईमानदारी सुधार कर सकती है। द मिस्टेक यानी कि गलती को, ईमानदारी गलती को सुधार कर सकती है, या फिर ईमानदारी से गलती को सुधार किया जा सकता है। लेकिन किया जा सकता है इस प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस आया है वो एक्टिव का सेंटेंस है, इसलिए किया जा सकता है नहीं हम लोग हिंदी करेंगे। हम लोग करेंगे ईमानदारी से गलती को सुधार, ईमानदारी गलती को सुधार सकती है। तो दोस्त, ये स्टोरी से आप सभी को बहुत अच्छा सीख मिला कि जो ईमानदारी से जो है वो गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन आप यदि झूठ बोलेंगे, बदमाशी करेंगे तो आपका गलती नहीं होने के बावजूद भी आपको गलत ठहराया जाएगा। लेकिन यदि आप ईमानदार हैं, आप सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप जो करते हैं वो कहते हैं, तो आपका जो है सो गलतियां भी, आपका जो गलती होगा उसको भी छुपाया जाएगा, उसको भी सुधार किया जाएगा। तो दोस्त, इस स्टोरी से आप सभी को बहुत अच्छे वर्ड कलेक्शन हुए होंगे, बहुत सारे सेंटेंस नए मिले होंगे। यदि इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी, मोरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्त, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।